जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। समय सार में आगे जाएंगे। 32 गाथा हो चुकी है। अब उसके बाद का जो चैप्टर शुरू हुआ है वो है जीव जीव अधिकार। हम अभी जीव जीव अधिकार वाला भाग करेंगे। 33वीं गाथा। जीवा जीव विवेक पुष्कल दशा प्रत्याय यत्यार्षदान आ संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसाधि शुद्धम स्फुटत आत्मा रामम अनंत धामम अहसाध्य क्षेण नित्योदितम धीरोदात्तम नाकुलम विलसति ज्ञानम मनोरादयत। जीव और अजीव, ये दो द्रव्य की यहाँ से बात शुरू होती है। इसका हम गाथा जीव जीव अधिकार में करेंगे। 39 जीव जीव अधिकार 39 गाथा आ रही इसमें। तो इसमें 39 जीव द्रव्य अजीव द्रव्य। जीव अजीव के सर्व भावों को जानना, जो जान पाता है वही सम्यक दर्शनी है और उसको जानना ही सम्यक ज्ञान है। बराबर। तो जो ज्ञान है वो मन को आनंद रूप होता है, मन को आनंद रूप करता है। और जीव जीव के सभी पर्याय यानी कि स्वांग, उसको धारण करने वाला नाटक, वो दिखने वाले महापुरुष, उनकी जो अजीव विवेक पुष्कल दशा, जीव जीव को भेद करने वाली विवेक दृष्टि, निर्दोष उज्जवल दृष्टि, उससे वो दोनों द्रव्य को भिन्न कर रहे हैं। जीव को भी भिन्न कर रहे हैं, अजीव को भी भिन्न कर रहे हैं। आ संसार निबद्ध, संसार जो बंधन से बंधा हुआ है उसको मुक्त कैसे करना है। निबद्ध बंधन विधि ध्वंसात, यानी कि जो अनादि संसार से जिनका बंधन दृढ़ बना हो, ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों के नाश से विशुद्ध जो हुआ है, ऐसा आत्मा, और उसमें अनंत ज्ञेय का आकार जब झलकेगा, जब वो ज्ञान के रूप में प्रकट होगा, ऐसे जब ज्ञान प्रकाश के रूप में अनंत ज्ञेयों के आकार में आकर प्रकट होता है, होने के बावजूद ये पूरा संसार उसे दिखता है, उसके बावजूद भी वो अपने ही प्रकाश में, अपने ही स्वरूप में रमण करता है। ये सिद्ध भगवंत के सिद्धात्मा की बात हो रही है कि अब उनका जो आत्मा राम है, उनको वो अपने ही अनंत ज्ञेय के आकार में, अपने ही स्वरूप में रमते हैं। उसका प्रकाश अनंत है और प्रत्यक्ष तेज से जो नित्य उदय रूप होता है, उसी के अंदर वो रमण करते हैं। वो धीर है, उदात है, अनाकुल है, सर्व इच्छाओं से लिप्त है। सर्व इच्छाओं से वो अलिप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब वो अपनी सभी इच्छाओं से अलग हो चुके हैं, अलिप्त हो चुके हैं। उनको मन नहीं करता है कि संसार के अलग अलग पर्यायों को वो देखे, इसलिए वो निराकुल है। मतलब वो आकुल नहीं, निराकुल का अर्थ हुआ आकुल, आकुल नहीं होना, आकड़ विकड़ नहीं होना। तो जो धीर उदात और वो जो शांत आत्मा है, उसका प्रभाव है यहाँ। अब उसके बाद की गाथा देखेंगे। अपाण मयानता मुढ़ादु परपवादिणों के जीवम अज्जवसाणम कम्मम चतः परुवेन्ति अवरे अज्जवसाणेषु तिव्व मंदाणु भागगम जीवम मणंती तः अवरे नो कम्मम चावी जीवोत्ते कम्मसुदयम जीवम अवरे कम्माणु भागम इच्छति
तीव्र तण मंद तण गुणेहिम जो सो हवई जीवो। अब ये 42वीं गाथा है। जीवो कम्मम उदहम उहयम दोणिम वि खलु केई जीवम इच्छति अवरे संजोगेण दु कम्माणम जीवम इच्छति। आइए अब ये गाथा करेंगे हम एक साथ में। आपको 4-5 गाथा मिली है, वहाँ जीव अजीव का एक रूप वर्णन किया है, उसको हम देखेंगे अपनी सामान्य भाषा में। को मूढ़ आत्म तना अजाण परात्मवादी जीव जे छे कर्म अध्यवसान ते जीव एम ए निरूपण करे। वड़ी कोई अध्यवसान मां अनुभाग तीक्ष्ण मंद जे एने ज माने आत्मा। वड़ी अन्य को नो कर्म ने को अन्य माने आत्मा कर्मो तणा वड़ी उदय ने को तीव्र मंद गुणों सहित कर्मों तणा अनुभागने को कर्म ने जीव उभय मिलने जीवनी आशा धरे कर्मों तणा संयोग थी अभिलाष को जीवनी करे। लोक समग्र लोक में अलग अलग मिथ्या दृष्टि जीव क्या मानते हैं ये बताया है। यहाँ ज्ञान का महिमा कहा है। जीव अजीव दोनों एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये पूरा संसार एक रंग भूमि है। 14 राजलोक एक रंग भूमि है। अलग अलग जगह अलग अलग योनि में अलग अलग 84 लाख योनि के अंदर जीवात्मा अपने अजीव के साथ यानी कि पुद्गलास्तिकाय के साथ एक मेघ होकर इसी 14 राजलोक की किसी भी एक योनि में जब प्रवेश करता है, बराबर, उसमें कोई जैसे कोई नृत्य में अलग अलग स्वांग में आता है, कोई राजा, कोई रानी, कोई नौकर, कोई जानवर, इसी प्रकार से स्वांग करने वाला नमस्कार करते हुए अपना जो रूप है वैसा ही वो कर लेता, बराबर। मतलब मैंने अगर रानी का रूप धारण किया तो मैं रानी बन के ही आऊँगी, मैंने अगर नौकर का रूप धारण किया तो मैं नौकर बन के ही आऊँगी। तो इस प्रकार से अलग अलग स्वांग करके अलग अलग रूप लेकर अलग अलग जीव इस रंगभूमि में प्रवेश करता है। ऐसा सोचना मात्र सम्यक दृष्टि जीव करता है। बाकी मिथ्या दृष्टि को ये पता ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि ये जानता ही नहीं है कि ये रंगमंच है, ये अलग अलग यहाँ स्वांग लेकर लोग आ रहे हैं, अपना अपना रोल कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि ये नहीं जानता। उसको तो मिथ्या दृष्टि को तो जो है वही उसका कार्य क्षेत्र लग रहा है, जो है वही उसका कर्म क्षेत्र लग रहा है, जो है उसी के अंदर वो अपना भाव देखता है, अपना स्वार्थ देखता है, अपना पैसा देखता है। मिथ्या दृष्टि यही करेगा। वो सम्यक दृष्टि पुरुष ऐसा नहीं करेगा। दोनों की सोच अलग हो जाएगी, ठीक है, दोनों का कार्यक्षेत्र अलग हो जाएगा। तो ये संसार एक रंगभूमि है, उसको बताने के लिए यहाँ आपको इतनी गाथाएं दी गई है। आओ, एवं विहा बहुविहा परमपाणम वदन्ति दुम्मेहा तेण परमठवादी निश्चयवादी हिमणिठा। दुर्बुद्धियो बहुविध आवा आत्मा परने कहे ते सर्वने परमार्थवादी कयान निश्चयवादी। जितने भी ऐसे बहुविध आत्मा है जो दुर्बुद्धि है, जो मिथ्यात्वी है, जिनको पता ही नहीं कि उनकी बुद्धि कुंठित हो चुकी है और वो ये सबको ही बुद्धि मानते हैं, जो विशिष्ट फल मिल रहा है उसी को बुद्धि मान रहे। तो ऐसा आत्मा पर को अपना समझ लेता है और वो सर्व परमार्थवादी कया न निश्चयवादी। आत्मा को नहीं जानने वाला ही पर को आत्मा कहता है। कोई मूढ़, कोई मोही, कोई अज्ञानी, तो कोई अध्यवसान, कोई कर्म, ये सबको जीव कह देता है। कोई कहता है कर्म ही जीव, कोई कहता है मूढ़, कोई कहता है मोही, वो जीव है। ऐसे अलग अलग अध्यवसानों में, तीव्र मंद अनुभाग में को ही जीव मानते। अध्यवसानों में रहा हुआ जीव ही उसको ही जीव मानता है, उसको ही संसार मान लेता है, उसको ही अपनी दुनिया मान लेता है। कोई नौकर्म को जीव मान लेता है।
बराबर। कोई अन्य कर्म के उदय को जीव मान लेता है, कोई जो तीव्र मंद पणे रूप गुण को ही भेद से प्राप्त कर लेता है और उस वही जीव है वो मान लेता है। कर्म के अनुभाग को जीव इच्छित करता है, मानता है, उसको वो चाहिए। कोई जीव कर्मोभयम, जीव और कर्म दोनों मिले हुए होने से उसी को जीव मानता है और अन्य कोई कर्म के संयोग को ही जीव मान लेता है। इस प्रकार के अन्य बहुविध अन्य बहुत से कारण है जहाँ दुर्बुद्धि, मिथ्या दृष्टि, ये सारी चीज पर है, कर्म पर है, अध्यवसान पर है। आत्मा का कोई वो गुण ही नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा का गुण नहीं है, वो पर है और दुर्बुद्धि उसी को अपना मान लेता है। निश्चयवादी ने ये सबको मानने वाले को पर कहा है, मिथ्या दृष्टि कहा है, और निश्चयवादी ने ये सबको भी पर कहा है। निश्चय से ये पर, निश्चयवादी यानी सत्यार्थवादी, परमार्थवादी, तीनों एक ही है और उसी ने ये सबको, पूरे जगत को, उसके सारे अध्यवसाय, उसके सारे कर्म, नो कर्म, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, षड द्रव्य, सबको पर माना है, सबको पर माना। आओ, एदे सव्वे भावा पुग्गल दव्व परिणामणी पन्ना केवली जिणे हिम भणिया कहते जीवोती उच्चंती। 44वीं गाथा ये, एते सर्वे भावा पुद्गल द्रव्य परिणाम निष्पन्ना केवली जिनैर्भणिता कथम ते जीव इत्युच्चन्ते। पुद्गल तणा परिणाम थी निपजेल सर्वे भाव आ, सहु केवड़ी जिन भाखिया ते जीव केम कहो भला। पुद्गल के परिणाम से ही ये सारे भाव निपजते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, केवली जिन, सहु केवली जिन ने ये भाखा है, उन्होंने ये बताया है कि वो जीव कैसे हो सकता है। ये सारे भाव है वो पुद्गल के परिणाम से ही निपजते हैं। देखिए केवली जिन क्या कह रहे हैं, सर्व केवली जिन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने क्या भाखा है, पुद्गल के परिणाम से जो भाव, सर्व भाव निपजते हैं, वो सारे भाव कैसे जीव हो सकता है, वो जीव नहीं हो सकता। पूर्वे कहे सारे अध्यवसान, सारे भाव, सर्व भाव, सर्व भाव, देखो यह सर्व भाव का है, शुभ हो तो भी अशुभ हो तो भी सारे पुद्गल के परिणाम से ही उत्पन्न है, निष्पन्न है, निष्पन्न होते हैं। पुद्गल के परिणाम, पुद्गल द्रव्य परिणाम निष्पन्नाः, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से ही सर्वे भावा निष्पन्ना, सर्व भावा निष्पन्ना, एते सर्वे भावा पुद्गल द्रव्य परिणाम निष्पन्ना। सर्व भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निपजते हैं, ऐसे केवली सर्वज्ञ जिन देवों ने कहा है। तो એ જીવ કેવી રીતે હોઈ શકે? સર્વભાવ એ જીવ નથી, બરાબર? સર્વભાવ એ જીવ નથી. આ અધ્યવસાન આદિ ભાવ છે તે સર્વ જીવ નથી, તેમાં શુભ પણ આવી ગયા. સર્વ ભાવ, ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે કેવળ જ્ઞાન, શુભ ભાવ પણ પૂતગલ નિષ્પન્ન, એ પણ જીવ નથી, એ પણ જીવ નથી. सर्व अध्यवसान भाव विश्व ने साक्षात देखने वाले परमात्मा भगवान वितराग्न अरियंत देवों ने पुद्गल द्रव्य के परिणाम मय कहा है. वो चैतन्य स्वभावमय जीव द्रव्य होने में समर्थ हो ही नहीं सकते. जो जीव द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य, ऐसे पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त है. जीव द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य है, आत्मद्रव्य चैतन्य भाव से शून्य है, ऐसे पुद्गल द्रव्य अतिरिक्त कहा गया है. ऐसे उसको पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त कहा गया है.
इसीलिए जो भी इस अध्यवसान आदि यानी कि सर्वभाव को जीव कहता है, वो सत्य में निश्चयवादी नहीं है, वो असत्यवादी नहीं है, वो परमार्थवादी नहीं है। आओ, स्वयमेव उत्पन्न हुए ऐसे राग द्वेष द्वारा मलिन अध्यवसान है, वो जीव नहीं है। क्योंकि काली माँ से अलग सुवर्ण अलग ही होता है, ऐसा अध्यवसान से अलग और चित स्वरूप भाव जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान होता है, जो प्रत्यक्ष चैतन्य भाव को अलग अनुभवते हैं। वो प्रत्यक्ष चैतन्य भाव को अलग अनुभव में लाते हैं। अनादि जिनका पूर्व अवयव है, अनंत जिनका भविष्य का अवयव है, जीव जो अनादि भी जिनके कर्म, अनादि के कर्म भी जिन्होंने संग्रहित किया है, वर्तमान में पूर्व के कर्म का उपलब्ध होना और नए कर्म की जिनकी बांधने की परंपरा है, और अनंत जो जिनके भविष्य का भी कर्म वर्गणा कार्मण वर्गणा से धुरित होने वाला है। ऐसा एक संसरण रूपी क्रिया, उसके रूप में जो कर्म जीव कर्म कर रहा है, वो भी जीव नहीं है। क्योंकि कर्म से अलग अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों द्वारा बताया गया है और है, और उसी को वो प्रत्यक्ष अनुभवते हैं। मंद तीव्र अनुभव से भेद होते ही दुरंत राग रस से भरे अध्यवसान की संतति भी जीव नहीं है। क्योंकि उस संतति से अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों ने स्वयं उपलब्ध्यमान किया है और प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। नई पुरानी अवस्थादिक भेद से प्रवर्तित होने वाले 9 कर्म भी जीव नहीं है। क्योंकि वो शरीर से अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है और उसको वो प्रत्यक्ष अनुभवते हैं। समस्त जगत को पुण्य पाप के रूप में व्यापित ऐसे कर्म का विपाक भी जीव नहीं। क्योंकि शुभ अशुभ भाव से अन्य ऐसा चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों को स्वयं उपलब्धमान है और वो उनका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। शाता अशाता रूप में व्याप्त ऐसा समस्त तीव्र मंदपणे रूप गुण और उससे जो भेद रूप होने वाले जो कर्म का अनुभव है, वो भी जीव नहीं है। क्योंकि सुख दुख से अन्य अलग चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान भी है और वो उनको प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। आओ, शिखंड की तरह उभयात्मक रूप में मिला हुआ जो आत्मा और कर्म दोनों भी मिल गए हैं, पर वो जीव नहीं है। क्योंकि संपूर्ण रूप में कर्म से अलग ऐसा चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है और वो उनको प्रत्यक्ष अनुभव में लाते हैं। अर्थ क्रिया में समर्थ ऐसा जो कर्म का संयोग, वो भी जीव नहीं है। क्योंकि 8 काष्ठ के संयोग से बना हुआ जो खाटला जो पलंग होता है, उसमें सोने वाला पुरुष भी कर्म संयोग से अलग और चैतन्य स्वभाव रूप जीव ऐसे ही खाट से अलग पुरुष की तरह ही भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है और वो उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी युक्ति से यहाँ पर जीव का अनुभव बताया है कि चैतन्य स्वभाव रूप जीव सर्व पर भावों से अलग और भेद ज्ञानियों को अनुभव गोचर होता है। बराबर। इसीलिए अज्ञानी
उसको नहीं माने, लेकिन फिर भी जो भी सिद्ध भगवंत है या फिर जो भी सम्यक दृष्टि है, केवल ज्ञानी है, वो इस पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि को मानते हैं, बराबर, और वो पुद्गल को भी जानते हैं। आओ, जो अपने ही स्वभाव स्वरूप का अभ्यास करे तो उसको उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। आप अगर आपकी आत्मा अपने ही स्वरूप का अभ्यास करे तो आपकी आत्मा को अपना ही स्वरूप अवश्य प्राप्त होगा। ये बात हो गई थी कल। मन की शक्ति की बात हुई थी। जिसकी आप इच्छा करोगे आप उसको पाओगे। ये मन की शक्ति की बात है। जितना मन स्थिर ज़्यादा होगा, जितना मन आपका अध्यवसाय से अलग होगा, परे होगा, उतना आप उसकी शक्ति को ज़्यादा प्राप्त कर पाओगे। आओ, हे भव्य जीव, दूसरा अकार्य कोलाहल मत कर, उससे कोई लाभ नहीं। इस कोलाहल से तू विरक्त हो जा और एकमात्र चैतन्य वस्तु को स्वयं अपि खुद निश्चल होकर, निभृत सन, मतलब निश्चल होकर आप अपने आप के स्वयं के स्वरूप में लीन होकर देख। ऐसा 6 महीने तक का अभ्यास कर। और यदि ऐसा लगे कि आपको ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा अभ्यास करो और फिर अपने ही हृदय स्वरूप में, हृदय सरोवर में पुद्गल से भिन्न ऐसा तेज, ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रकाशवान प्रकाश का पुंज, ऐसे आत्मा की उसको प्राप्ति होती है। जो अपने ही स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। जो पर वस्तु हो, अगर आप पर वस्तु का अभ्यास करोगे तो वो आपको पर वस्तु की प्राप्ति होगी। पर आप अपने ही स्वरूप का अभ्यास करोगे, अपना स्वरूप तो मौजूद है पर उसको आप भूल गए हो, बराबर। चेती ने देखे तो पासज छे, आपकी पास ही है। अगर आप चेत जाओ और देखो, 6 महीने का अभ्यास कहा है, लेकिन 6 महीना तो बहुत है। किसी किसी को तो अंतर मुहूर्त में भी हो जाता है। बराबर, समझने में ज़्यादा समय भी लग सकता है, फिर भी 6 महीने से अधिक नहीं लग सकता। इसीलिए अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल कार्य सब छोड़ के आपको अपने ही ध्यान में स्थित रहना है। अपने सारी इंद्रियों को बंद करना है, आंखें वाँखें सब बंद, और आप ओम करते हो, सांस भरते हो। इस प्रकार से ध्यान की पहली श्रृंखला में पहुंच जाओ। उसके बाद स्थित हो जाओ, शांत हो जाओ और अपनी ही चक्षु के, अपनी ही दृष्टि के बराबर मध्य में, भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान लाओ, केंद्रित करो और निश्चल अवस्था में बैठकर सारी पर चीज़ का त्याग कर दो। सारे पर के बारे में सोचना छोड़ दो, उसको देखना छोड़ दो, तो आपको भीतर का आत्मा का प्रकाश अवश्य दिखेगा, अवश्य दिखेगा। जिसके अंदर कोई रूप नहीं होता है, जिसके अंदर कोई जगत का स्वरूप नहीं होता है, और ऐसी ध्यान की निश्चल स्थिति आपको प्राप्त अवश्य होगी। 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगता है। इसलिए अन्य सारे निष्प्रयोजन कोलाहल छोड़कर आप उसको देखो। अन्य चैतन्य स्वभाव जीव है, अन्य चैतन्य स्वभाव जीव। इसीलिए पुद्गल के स्वभाव को वो ग्रहण नहीं करता है।
अलग ही रहेगा। आठों प्रकार के कर्म, अब कर्म की बात है। रे कर्म अष्ट प्रकार का जिन सर्व पुद्गलमय कहे, परिपाक समय जेहनु फल दुख नाम प्रसिद्ध छे। आठों कर्म, अष्ट कर्म निवारण बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अष्ट कर्म, आठों प्रकार के कर्म को जिनने सर्व पुद्गलमय कहा है। आठों प्रकार के कर्म पुद्गलमय ही है, पुद्गल से ही बंधता है, पुद्गल के कारण ही बंधता है, पुद्गल के भावों में अध्यवसाय करने से ही बंधता है। और जब वो बंध चुके हैं, बंद हो गया है, जब वो बंद समय अनुसार जब उदय में आता है, तब उसका परिपाक उदय काल में आपको प्राप्त होता है। और परिपाक के समय में उसका फल, अष्टकर्म का फल मात्र और मात्र दुख ही देता है। दुख के नाम से ही प्रसिद्ध है, उसमें कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं। अगर आप मान लो कि वो जब हम साता वेदनी असाता वेदनी हम बोलते हैं, लेकिन साता वेदनीय भी संसार का कारण, आप उसको साता वेदनीय मान रहे हो, पर वो है तो संसार का कारण, बराबर। तो संसार का कारण जो कुछ भी होगा, चाहे वो साता वेदनीय भी क्यों ना हो, पर संसार देने वाला है तो दुख का ही कारण है, बन गया वो कारण, तो वो दुखदाई ही है। यहां एक बात बहुत महत्व की आई है कि कोई भी अध्यवसान हो, कोई भी अध्यवसान आदि समस्त भाव, यहाँ शुभ भाव भी आ गया, अशुभ भाव भी आ गया। अब कितना भी शुभ भाव उत्पन्न करो, लेकिन वो 8 प्रकार के कर्म ही बांधेगा, 8 प्रकार के कर्म ही बांधेगा। अध्यवसान आदि समस्त भाव को उत्पन्न करने वाला ही अष्टकर्म होता है। और ये सर्व पुद्गलमय, ऐसा सर्वज्ञ का वचन। मतलब ये हो गया भावे भावना भाविये भावे केवल ज्ञान, ये भी शुभ भाव भी यहाँ अध्यवसान के भाव में आ गया, समस्त भाव आ गया। अध्यवसान के समस्त भाव तो शुभ भी आ गए और अशुभ भी आ गए, दोनों आ गए, क्योंकि सर्व पुद्गलमय है, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। विपाकनी हदे पहुंचेला कर्म, मतलब जब कर्म का उदय आ जाए उसकी बात है। वो कर्म के फल अनाकूलता लक्षण, वो कर्मफल क्या है? अनाकूलता लक्षण, अनाकूलता, बराबर, वो लक्षण है उसका। जे सुख नामनो आत्म स्वभाव, આપણો જે આત્માનો સ્વભાવ છે ને સુખ, એનાથી એ અનાકૂળ છે, એનાથી એ વિપરીત છે। आत्माने શું જોઈએ છે? सुख। आत्मा को क्या चाहिए? सुख। आत्मा को क्या चाहिए? मुक्ति। पर आप जो कर्म फल जो उदय में आएगा उसको भोगना पड़ेगा, तो भोगने के लिए उसको संसार में रहना पड़ेगा, तो मुक्ति तो मिलेगी नहीं। तो आत्म स्वभाव से वो विपरीत हो गया। इसीलिए कोई भी शुभ हो या अशुभ हो, कोई भी साता वेदना या असाता वेदना हो, कोई भी अध्यवसाय हो, शुभ हो या अशुभ हो, सारे अध्यवसाय समस्त भाव, ध्यान दीजिएगा, समस्त भाव आत्मा के सुख नाम के स्वभाव से विपरीत है, विलक्षण है। इसीलिए वो दुख ही कहा है, इसीलिए वो भी दुख ही कहा है। और उसी दुख का कारण आकुलता लक्षण, अध्यवसान आदि सर्व भाव का समावेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत महत्व की बात आ जाई है कि सर्व भाव, सर्व शुभ भाव को आपको अध्यवसान को भी पुद्गल का ही कारण मानना है। और पुद्गल का कारण, जब भी पुद्गल का कारण लक्षण उत्पन्न होगा, वो आत्मा को बंधन देगा, फिर वो शुभ हो या अशुभ हो। परमात्मा तीर्थंकर नाम कर्म बांधते हैं, कितना शुभ भाव है, सोचो कितना शुभ अध्यवसान, लेकिन है तो वो संसार का कारण, बराबर।
आओ, इसीलिए यहाँ कोई भी अध्यवसान आदि भाव हो, वो सारे चैतन्य के साथ संबंध है, ऐसा भ्रम है, ऐसा नहीं मानना है। बराबर, वो कोई भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, कोई भी शुभ भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है, गुण भी नहीं है, सब छोड़ना है, बस सब छोड़ना है। सारी सोच, सारे भाव, शुभ भाव भी अशुभ भाव भी, सब पुद्गल का स्वभाव। और जब भी आप पुद्गल का स्वभाव ग्रहण करोगे तो आत्मा को दुख रूप परिणाम ही मिलेगा, वो ही मिलेगा और कुछ नहीं। आओ, अब इसके बाद की गाथा देखते हैं। व्यवहारस दरिसण मुअ एसो वणिदो जीववरेहिम जीणवरेहिम जीवा एदे सव्वे अज्जवसाण दो भावा। व्यवहारस्य दर्शनम उपदेशो वर्णितो जिनवरई जीवा एते सर्व अध्यवसान उदयो भावा। आओ, વ્યવહારે દર્શાવ્યો જીનવર્તણા ઉપદેશમાં સર્વ અધ્યવસાનાદિ ભાવ જ્યાં जीव વર્ણવ્યા। आप जो भी अध्यवसान करते हो, शुभ भाव कर भाते हो, अशुभ भाव भाते हो, जो भी ये सारा व्यवहार संसार में आए हो, जीव धारण किया है, रंगमंच पर चढ़ गए हो, आपने एक आकृति धारण कर ली है, आपने एक नाम धारण कर लिया है, अब आप जो भी कर्म करोगे, सारा व्यवहार, सब व्यवहार, और सर्व वो व्यवहार करते करते सर्व प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। शुभ भाव आएंगे, अशुभ भाव आएंगे, राग आएगा, द्वेष आएगा, प्रेम आएगा, बराबर, करुणा आएगी, सब 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 अध्यवसान भाव आएंगे। तो वो सारा अध्यवसान भाव जो है वो पुद्गल से ही उत्पन्न है, ऐसा परमात्मा कह रहे हैं। और पुद्गल से उत्पन्न कोई भी भाव, कोई भी कर्म वर्गणा लगाएगा तो भी पुद्गल की कर्मणा वर्गणा लगाएगा, बराबर। तो ये सारा जो आप भावना अध्यवसान भाते हो वो सब जीव है, वो सब जीव, ये कोई आत्मा नहीं है, कोई भी ये आत्मा का गुण नहीं है, ये सारा व्यवहार दर्शन है, ये सारा व्यवहार नए है। समझ में आ गया व्यवहार नए क्या है? हम सबको उससे विपरीत जाना है, हमें ये व्यवहार में नहीं रहना है। आत्मा को व्यवहार से बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि अव्यवहार न अभूतार्थ है, बराबर। भाई व्यवहार છે, કરવો પડે, ચાલશે નહીં। રાયાહુ અણિગદ્દો તીય એસો બલ સમુદયસ આદેશો વ્યવહારેણ દુવુચ્ચ દી તથ્ય કોણિગદો રાયા। आओ, परमार्थ नय, अब परमार्थ नय की बात है, निश्चय नय की बात है। आओ, व्यवहार बता दिया आपको, सारे संसार का राग द्वेष मोह ये सब व्यवहार, उसके बाद करुणा दया, बराबर, ये सब भी व्यवहार, ये सब भी व्यवहार। तो ये सब व्यवहार को जीव से छुड़ाओ, आप अपने आत्मा से वो सबको छुड़ाओ। अगर छुड़ाओगे तो ही मोक्ष का उपाय ग्रहण होगा, बराबर। क्योंकि उससे अध्यवसाय से तो जीव कर्म से बंधता है, और जब तक वो कर्म से बंधता है वो ये संसार को छोड़ नहीं सकता। परमार्थ नय जीव को शरीर तथा राग द्वेष थी भिन्न कहता है। अब हम निश्चय नय पे आएंगे, परमार्थ नय पे आएंगे कि नय क्या कह रहा है। नय कह रहा है जीव और शरीर,
जीव और शरीर यानी कि आत्मा और आत्मद्रव्य और पुद्गल द्रव्य, देखो दो की बात कर रहा है। निश्चय नए क्या कह रहा है कि आत्म द्रव्य भी एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य भी एक द्रव्य है, पर दोनों भिन्न है, दोनों भिन्न है। आत्मा के अंदर पड़े हैं 8 गुण, मात्र 8 गुण और कुछ नहीं। और पुद्गल द्रव्य के अंदर सारे अध्यवसाय, सारा भाव, सारे समस्त भाव, समस्त अध्यवसाय, समस्त राग द्वेष के परिणाम, शुभ परिणाम अशुभ परिणाम, सब परिणाम दोनों अलग हो गए। परमात्मा ये कह रहा है आत्मद्रव्य भी अलग है और पुद्गल द्रव्य भी अलग है, इसके गुण अलग है, इसके सारे दोष अलग है। ना आत्मा के अंदर दोष है, ना पुद्गल के अंदर गुण है। ये बहुत महत्व की बात। जैसे आत्मद्रव्य में दोष नहीं है बिल्कुल, ऐसे पुद्गल द्रव्य में गुण नहीं है बिल्कुल। जो दिख रहा है ना वो भी आपको शुभ गुण दिख रहा है कि चलो सेवा करो बहुत अच्छा है, चलो ये करो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होगा, ज्यादा शरीर अच्छा मिलेगा, दूसरे भाव में पुण्य ज्यादा कमाया तो सुख सुविधा अच्छी मिलेगी, बस उतना ही। अब अगर उसका एकांत करने में आए तो शरीर तथा राग द्वेष मोह पुद्गलमय हो जाएगा और फिर उस पुद्गल को घात करने से हिंसा नहीं होती और राग द्वेष मोह से बंध नहीं होता। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बराबर? क्योंकि आपने राग द्वेष मोह धारण किया, जो भाव किया, जो सोचा, वो तो परिवर्तित होता ही होना है, वो तो होके ही रहेगा। इसीलिए व्यवहार नए को हमें टालना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि निर्गमना अनुरूप नु थयु निर्देश सैन्य समूह ने व्यवहार थी कहवाए ए पण भूप एमा एक छे। अगर आप राजा भी बन गए हो, ये भी हो चुके हो, तो व्यवहार से आप राजा बन चुके हो, पर उससे होगा क्या? होगा क्या? व्यवहार से कोई कहेगा ये राजा निकल रहा है, बराबर? बराबर इसी तरह से अध्यवसान आदि अन्य भाव, आज जीव है ऐसा कह रहा है। अगर कोई क्रोधित, कोई गुस्सा कर रहा है, अध्यवसान, क्रोध अध्यवसान के अंदर है, तो हम कहेंगे ये क्रोधी जीव है, ये चंड है, ये चंड कौशिक है। नाम कौशिक था लेकिन आगे चंड लगा दिया। तो व्यवहार से जो नाम दिया जाता है वो उसके अध्यवसान के अधीन होता है, आप ये समझिएगा बस, वो ही व्यवहार। लेकिन आत्मद्रव्य ऐसा नहीं है। आत्मद्रव्य 8 गुणों से पड़ा है। सिद्धात्मा, सारे सिद्धात्मा, अरिहंत प्रभु सिद्धात्मा, बराबर? श्रुत केवली सिद्धात्मा, 14 पूर्वी सिद्धात्मा, उसमें भी अलग अलग, गणधर भगवान सिद्धात्मा। बोलो, अलग 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 जब पुद्गल धारण किया था तब अलग अलग स्टेज मिला था ना। ये तीर्थंकर परमात्मा है, ये गणधर भगवंत है, ये श्रुत केवली है, ये केवल ज्ञानी है, ऐसे अलग 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 अलग। आप जानते हो 15 प्रकार के सिद्ध के भेद हैं, 15 प्रकार के रास्ते से वो गए हैं, लेकिन नाम तो सिद्धात्मा ही लग गया ना। इसीलिए आत्मद्रव्य में कोई भेद नहीं है, सारे भेद पुद्गल के अंदर आएंगे। आओ अब उसके बाद की गाथा 49वीं गाथा। अरसम अरुवम अगंधम अवत्तम च एतद गुण अगुण अगुणम असद्धम जान अलिंग गहणम जीव मणिदिठ संठाणम, बराबर? तो अरसम अरूपम अगंधम अव्यक्तम चेतन अगुणम शब्दम जानी ही अलिंग ग्रहणम जीव मदिष्ट संस्थानम। आओ, जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति વિહીન છે, બરાબર? જીવનો જે ચેતના ગુણ છે ને, ચેતના ગુણ, એમાં કોઈ શબ્દ નથી, રસ નથી, રૂપ નથી, ગંધ નથી, વ્યક્તિ નથી.
निर्दिष्ट नहीं संस्थान जीवनु ग्रहण लिंग थकी नहीं। बराबर। जीव रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त, इंद्रियों ने अगोचर नहीं होता है। चेतन गुण ऐसा होता है जो शब्द रहित है, कोई चिन्ह से उसका ग्रहण नहीं हो सकता, कोई आकार नहीं उसका, उसका कोई लिंग नहीं है। देखो ये आत्मा की बात की है। आत्मा एक ऐसा चेतना गुण है जिसमें ना शब्द है, ना रस है, ना रूप है, ना गंध है, ना ही कोई व्यक्ति है। मतलब आत्मद्रव्य में पुरुष स्त्री नपुंसक बिल्कुल नहीं है, कोई लिंग नहीं। आत्मद्रव्य यानी आत्मद्रव्य बस। वो गंध रहित है, वो रस रहित है, वो रूप रहित है, अव्यक्त है, आप उसको देख नहीं सकते हो, अगोचर है। इंद्रियों से वो गोचर नहीं होता, आप आंखों से उसको देख नहीं पाओगे, स्पर्श नहीं कर पाओगे। बराबर। पर अंदर फिर भी चेतना गुण है, चेतना गुण सहित है वो। ठीक है, ऐसा आत्मद्रव्य है हमारा। वो कभी भी रस रूप में परिणमन नहीं होता है, इसलिए वो अरस है। देखो वो 6 प्रकार के रस से वो अलिप्त है आत्मद्रव्य। कौन से 6 प्रकार सुनिए। पुद्गल द्रव्य, पहले से पुद्गल द्रव्य से रहित, उसमें भी रस रूप रंग गंध स्पर्श, पुद्गल में भी सब है, 20 भेद है उसके रसादि। तो पुद्गल द्रव्य 20 रस से रसित है, जबकि आत्मद्रव्य में कोई रस नहीं, वो नीरस है। अब दूसरा, पुद्गल द्रव्य में स्वामित्व है, अरस और अरस है, आलंबन के द्वारा भी उसको नहीं आप चख सकते, नहीं देख सकते, जबकि आत्मद्रव्य नहीं देखा। लेकिन पुद्गल द्रव्य में स्वामीपना भी है, द्रव्येंद्रिय भी है, आप उसको देखना, स्पर्श करना, सब कुछ कर सकते हो। बराबर। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने जाए तो क्षयोपशमिक भाव का भी उसमें अभाव है आत्मद्रव्य में। आत्मद्रव्य में क्षय उपशम के भाव का भी अभाव है, मतलब उसमें कोई भाव ही नहीं है, सर्व भाव से वो अलिप्त है। ना क्षयिक भाव है, ना क्षय उपशम भाव है, ना उपशम भाव है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब रस का वो अभाव है। और भावेंद्रिय के आलंबन का रस भी वो चखता नहीं है, इसलिए अरस है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मद्रव्य में कोई भाव नहीं। समस्त भाव किसके हैं? पुद्गल के। तो शुभ भाव भी आत्मा के भाव हम मानेंगे ये आत्मा का अध्यवसाय शुभ है, वो नहीं है, नहीं है। आपको उसका शुभ अध्यवसाय का मात्र आलंबन लेना है ताकि आपके अशुभ कर्म कम हो और आपको मोक्ष जाने में आसानी हो जाए, बस। ठीक है। फिर है चौथा, सकल विषयों में विशेष ऐसे साधारण ऐसा संवेदन परिणाम रूप स्वभाव भी आत्मा का नहीं है। बराबर। ये दृष्टि से भी वो अरस है, जबकि पुद्गल में संवेदन परिणाम है, संवेदन है, बदलाव है, उसमें प्रति क्षण पर्याय है, जबकि आत्मद्रव्य में तो पर्याय भी नहीं है। पांचवा, समस्त ज्ञेय का ज्ञान आत्मा को है, समस्त ज्ञेय का ज्ञान आत्मा को है, और आत्मा का ज्ञान द्रव्य हमेशा उसके साथ रहता है, जबकि पुद्गल द्रव्य में कोई ज्ञेय ज्ञायक का तादात्म्य नहीं होता, वो ज्ञान रूप में नहीं परिणमता। बराबर। इसलिए उसमें कोई रस नहीं है। इस प्रकार से आत्मद्रव्य 6 प्रकार के रस से रस बताया। आओ, अब रूप की बात की, वो भी 6 प्रकार से। आत्मा पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें रूप नहीं है, अरूपी है। बराबर। द्रव्येंद्रिय का आलंबन नहीं ले रहा, इसलिए भी वो अरूपी है।
फिर अपने स्वभाव की दृष्टि से क्षायब शमिक भाव का भी अभाव है, उसमें क्षायब शमिक भाव ही नहीं है, इसलिए भी वो अरूप है। भावेंद्रिय का आलंबन नहीं ले रहा है, इसलिए भी वो अरूप है, क्योंकि आप जब तक भावेंद्रिय का आलंबन लोगे तो ही आप रूप को देख पाओगे। समस्त ज्ञेय का उसको ज्ञान है, इसीलिए ज्ञेय ज्ञायक के संबंध से भी वो अरूप है। बराबर, उसको है ही, उसको कोई ज्ञेय बनने की जरूरत नहीं है। ज्ञान तो सब सर्व ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है। तो इस प्रकार से वो भी 6 रूप से अरूप है। आओ अगली गाथा देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई प्रश्न है तो पूछो। जीवस्य नथी वर्णो वर्णिणवी गंधो नवी रसो नवी फासो न विरूपम न शरीरम न विसंठानम न संहननम। जीवस्य नथी रागो न विदोषो न नेव विद्यते मोहो णो पच्चया न कम्मम चावी से નથી। आओ, નથી वर्ण जीवने गंध नहीं स्पर्श रस जीवने नहीं रूप के न शरीर नहीं संसान संहन ने નથી राग जीवने द्वेष नहीं वड़ी मोह जीवने छे नहीं प्रत्ययो नहीं कर्म के नो कर्म पण जीवने नहीं। 50 और 51वीं ये गाथा है। जीव को ये कुछ नहीं है। आत्मा परमार्थ में समस्त अन्य भावों से रहित मात्र चैतन्य शक्ति है, मात्र एक चैतन्य शक्ति, और उसका अनुभव करो, उपदेश करो, ऐसा आपको उपदेश दिया गया है। बस कि ये आत्मा परम अर्थ में, मतलब निश्चय से, सत्य से, अन्य भावों से, समस्त अन्य भावों से रहित है। देखिए, ना ही उसमें क्या क्या नहीं है वो भी बता दिया। समस्त भाव से वो अलिप्त हो गया, मतलब उसके अंदर ये कुछ नहीं है। वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, कुछ नहीं। बराबर। आओ, जीवस्य नथी वगो वगणाणेव फढ़या केई नो अज्जप ठाणा णेव य अणुभाग ठाणाणी। जीवस्य नथी केई जोए ठाणाण बंधणाणावा णेव य उदय ठाणाण मग्गण ठाणया केई णो ठिदी बंध ठाणा जीवस्य न संकलेट ठाणावा णेव विसोही ठाणाणो संजमल धी ठाणावा णेव य जीव ठाणाण गुण ठाणाय थी जीवस जेड़ दुएदे सवे पुगल दवस परिणामा। आओ, ये 55 गाथा हो गई। चारों गाथा का अभी हम करेंगे भाषांतर। नथी वर्ग जीवने वर्गणा नहीं स्पर्धको न कई छे नहीं। अध्यात्म स्थान न जीवने अनुभाग स्थानो पण नहीं लो। जीवने वर्गणा भी नहीं, स्पर्धक भी नहीं, अध्यात्म स्थान पण नहीं। हम बोलते हैं कि जीव आत्मा अध्यात्म, आत्मा अध्यात्म कहा जाता है, आत्मा अधि आत्मा, यानी कि अध्यात्मी आत्मा। अध्यात्म स्थान भी नहीं है जीव ने, अनुभाग स्थान भी नहीं है। मैंने पहले ही बोला आपको, जीव को शुभ भाव भी नहीं है। समस्त जीव, समस्त सिद्धात्मा की बात है, जीव यानी आत्मा, समस्त इसको जो है हमारा जो आत्मद्रव्य है उसको अध्यात्म भी नहीं है। अध्यात्म भी शुभ गुण हो गया, बराबर, शुभ अध्यवसाय हो गया। तो अशुभ क्या, शुभ क्या, सर्व भाव से वो अलिप्त है। उसको कोई योग स्थान नहीं है, उसको कोई बंध स्थान नहीं है, उसको कोई उदय स्थान नहीं है, मार्गण स्थान नहीं, स्थिति बंध स्थान नहीं, संक्लेश स्थान नहीं, स्थान विशुद्धि तणा नहीं, विशुद्धि का भी स्थान नहीं, संक्लेश का भी स्थान नहीं, संयम लब्धि का भी स्थान नहीं, संयम का भी स्थान नहीं है, लब्धि का भी स्थान नहीं है। नथी जीव स्थानो, जीव ने कोई जीव स्थान भी नहीं है। 84 लाख जीव योनि में से कोई योनि भी नहीं। गुण स्थान पण जीव ने नहीं।
कोई भी 14 गुणस्थान भी जीव को नहीं है। आप सोचो, ये सिद्धात्मा की बात हो रही है। परिणाम पुद्गल द्रव्य ना सर्व होवा थी नक्की, मतलब अब निश्चय से ये सारे जो परिणाम है वो फिर गुणस्थान के परिणाम हो, संयम के परिणाम हो, लब्धि के परिणाम हो, विशुद्धि के परिणाम, स्थितिबंध के परिणाम, ये सारे शुभ परिणाम। आप शुभ भाव की बात कर रही हो, 14 गुणस्थान शुभ भाव है, वो सारे शुभ भाव भी पुद्गल द्रव्य के ही है, पुद्गल द्रव्य के ही सर्व स्थान है, परिणाम है। સમજમાં આવ્યું? આજે બહુ મોટી વાત કરી છે. કોઈ પ્રશ્ન છે? બોલો. हाँ, आओ. जीव को वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, शरीर नहीं, संस्थान नहीं, संहनन नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं. सोचो आप, मोह नहीं, फिर प्रत्यय नहीं, आश्रव नहीं, कर्म नहीं, नो कर्म भी नहीं. जीव को वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, स्पर्धक नहीं है, अध्यात्म स्थानों भी नहीं है, अनुभाग स्थान भी नहीं है, योग स्थान भी नहीं है, बंध स्थान भी नहीं है, उदय स्थान भी नहीं है, मार्गणा के स्थान भी नहीं है, स्थितिबंध स्थान भी नहीं है, संक्लेश स्थान भी नहीं है, यहाँ तक कि विशुद्धि स्थान भी नहीं है, संयम भी नहीं, लब्धि भी नहीं, कुछ नहीं, संयम लब्धि स्थान भी नहीं. बराबर. जीव को जीव स्थान भी नहीं है, जो 84 लाख योनि है वो भी नहीं है, और 14 गुण स्थान है वो भी नहीं, क्योंकि ये सारे पुद्गल द्रव्य के परिणाम है. आओ. अब ये सबको यहाँ थोड़ा डिटेल में बताया है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं. सुरभि गंध, दुर्भि गंध नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है. कड़वा, कषायला, तीखा, खाटा, मीठा रस नहीं है, वो भी पुद्गल का परिणाम. चिकना, लूखा, शीत, उष्ण, भारे, हल्का, कोमल, कठोर आदि 22 परिसर के स्पर्श भी नहीं है, वो भी पुद्गल के परिणाम. सामान्य परिणाम रूप स्पर्श आदि भी नहीं है, वो भी पुद्गल के परिणाम. औदारिक, वैक्री, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर नहीं है, क्योंकि वो शरीर भी पुद्गल के परिणाम. बराबर. मात्र आत्मद्रव्य, नितांत आत्मद्रव्य निश्चय थी. समचतुरस्र, न्यग्रोध, स्वाति, कुब्ज, वामन, हुंडक परिणाम संस्थान भी नहीं है, क्योंकि वो भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम. वज्रवृषभ, वज्र नाराज, वज्रवृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, किलिका और हुंडक, असंप्राप्ता, श्रु, पाटिका, संहनन, वो सब भी जीव को नहीं है, क्योंकि वो भी पुद्गल द्रव्य का परिणाम. प्रीति रूप राग, करुणा, प्रीति रूप जो राग है वो भी जीव को नहीं है, वो भी पुद्गल के परिणाम. यथार्थ तत्व की अप्रतिप्राप्ति रूप, अप्राप्ति रूप जो मोह है वो सर्व जीव का नहीं है, क्योंकि वो भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम. मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, प्रमाद और योग जिनमें लक्षण है, ऐसे सारे प्रत्यय भी जीव के आत्मा के नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य के परिणाम. ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय रूप जो 8 कर्म है वो भी आत्मा को नहीं है, क्योंकि वो भी पुद्गल द्रव्य का परिणाम. 6 पर्याप्ति, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन तथा मन योग, वचन योग, काय योग
ऐसे शरीर योग्य पुद्गल 3 योग, वो भी 9 कर्म है, पुद्गल स्कंद रूप 9 कर्म है, बराबर। तो वो भी जीव को नहीं, क्योंकि वो भी पुद्गल द्रव्य का परिणाम। कर्म के रस जो भी निधत निकाचित आदि शक्ति और उसके अविभाग परिच्छेद समूह रूप वर्ग भी जीव को नहीं है, क्योंकि वो भी पुद्गल का परिणाम। वर्गों के समूह रूप वर्गणा भी जीव की नहीं है, कर्मण वर्गणा, क्योंकि वो भी पुद्गल द्रव्य का परिणाम। तीव्र मंद रस वाले कर्म दल विशिष्ट न्यास, विशिष्ट उसका बनना, उसकी वर्गणा के समूह भी स्पर्धक है, इसीलिए वो भी पुद्गल द्रव्य का परिणाम होने से आत्मद्रव्य का नहीं है। स्व पर का एकपणा का अध्यास जब भी हो तभी भी विशुद्ध चैतन्य परिणाम से अलग जिनका लक्षण हो, ऐसे जो अध्यात्म स्थान है वो भी जीव के नहीं है, वो भी जीव के नहीं, क्योंकि वो भी पुद्गल द्रव्य का परिणाम। अलग अलग प्रकृति के रस से के परिणाम जिनके लक्षण हो, ऐसे अनुभाग स्थान भी जीव के नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से अपनी अनुभूति से वो भिन्न है। कार्य वर्गणा, वचन वर्गणा, मनोवर्गणा, मन वचन काया का जो कंपन जिनका लक्षण हो, ऐसे योग स्थान भी जीव को नहीं है। ये तीनों योग के जो 15 उपयोग है वो भी पुद्गल का परिणाम। अलग अलग प्रकृतियों का परिणाम जिनका लक्षण है वो भी पुद्गल का परिणाम। अपना फल उत्पन्न करने में समर्थ कर्म अवस्था जिनका लक्षण है, उनके उदय स्थान, उदय बंध, उदय उदीर्ण सत्ता भी पुद्गल द्रव्य का परिणाम, इसलिए वो भी आत्मद्रव्य का नहीं। 4 गति, 5 इंद्रिय, षटकाय योग, वेद 3 योग, 3 वेद, 16 कषाय और ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य भव्यता, सम्यकत्व, संज्ञा, आहार जिनके लक्षण है, ऐसे सारे मार्गणा स्थान भी आत्मा के नहीं है, आत्मद्रव्य के, क्योंकि वो भी पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। अलग अलग प्रकृतियों का अमुक समय तक साथ में रहना जिनका लक्षण है, ऐसे स्थितिबंध स्थान भी आत्मद्रव्य के नहीं होते हैं, क्योंकि ये भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। कर्म विपाक का अतिशयपणा, कर्म का विपाक, उसके फल, उससे प्राप्त साता साता वेदनीय कर्म, ये सारे संक्लेश स्थान भी जीव के नहीं है, आत्मा के नहीं है, क्योंकि ये भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। चारित्र मोह विपाक क्रमशः उसमें से निवृत्ति जिसका लक्षण हो, ऐसे संयम लब्धि स्थान भी आत्मद्रव्य का नहीं है, क्योंकि वो भी पुद्गल द्रव्य का परिणाम होने से वो आत्मा की स्व की अनुभूति से वो भिन्न है। पर्याप्त तथा अपर्याप्त ऐसे बादर और सूक्ष्म एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय तथा संज्ञी और असंज्ञी पंचेंद्रिय जिनके लक्षण हो, ऐसे ही जीव स्थान भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से आत्मद्रव्य का परिणाम नहीं है, पुद्गल द्रव्य का परिणाम। मिथ्या दृष्टि, सास्वादन दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयत असंयत, प्रमत असंयत, अप्रमत असंयत, अप्रमत संयत, अपूर्वकरण, उपशमक, क्षपक, अनिवृत्ति, बादर संप्राय, उपशमक क्षमक, सूक्ष्म संप्राय, उपशमक क्षमक, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, सयोगी केवली, अयोगी केवली, ये सारे गुण स्थान भी आत्मद्रव्य के नहीं है, क्योंकि वो भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। बराबर इस प्रकार से सर्व भाव जो कि सर्व भाव पुद्गल द्रव्य के ही परिणाममय भाव है, क्योंकि भाव की उत्पत्ति ही पद पुद्गल द्रव्य के कारण होती है, इसलिए वो सर्व जीव के नहीं है। जीव जो है वो आत्मद्रव्य है, वो मात्र एक चैतन्य परम शक्ति
प्रमाण होने से वही निश्चय है, वही परम है। अब जो वर्णादिक अथवा राग मोहादिक भाव कहे वो सारे आत्मद्रव्य से भिन्न है। इस प्रकार की अंतर्दृष्टि द्वारा जो देखता है, जो समझता है, और जो दिखाई देता है वो मात्र केवल एक चैतन्य भाव स्वरूप अभेद रूप आत्मा ही दिखाई देता है। 55 गाथा थी। व्यवहारेण दुएदे जीवस्य हवन्ति वर्णमाद्या गुणठाणन्ता भावानदु केयि निश्चयणस्य व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाद्याः गुणस्थानान्ता भावा न तो के चिन्निश्चय नयस्य। आओ इसको हम समझेंगे। વર્ણાદિ ગુણ સ્થાનાંત ભાવ જીવના વ્યવહારથી પણ કોઈ એ ભાવો નથી આત્મા તણા નિશ્ચય થકી। આવો વર્ણથી માંડીને ગુણસ્થાન પર્યંત, બરાબર, વર્ણાદિથી લેकर गुणस्थान 14 गुणस्थान पर्यंत जो भी भाव है, जो भी भाव है वो सर्व भाव जीव के व्यवहार से ही उत्पन्न हुए हैं। ये सारे व्यवहार नए से जानना चाहिए। निश्चय से कोई भी भाव नहीं है आत्मा का, निश्चय से कोई भी भाव नहीं है। आत्मा संपूर्ण भावों से अलिप्त है। चलो, एदेहिम य संबंधो जहेव क्षीरोदयम मुणे दवो न य होन्ति तस्य ताणि दु उवोग गुणाधिगो जमहा इतैश्च संबंधो यथैव क्षीरोदकं ज्ञातव्यः न च भवन्ति तस्य तानि तूपयोग गुणाधिको यस्मात्। ये भाव सह संबंध जीवनो, आ भाव सह संबंध जीवनो क्षीर निरवत जाणवो उपयोग गुण थी अधिक तेथी जीवना नहीं भाव को। आज बार ठंडक मन नहीं, मन काल ठंडी लागे, मन काल ठंडी लागे। चलो, आ वर्णाधिक भाव जल मिश्रित दूध, जल के साथ परस्पर अवगाह रूप संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत जो दूध का गुण है वो दूध जल से अधिक रूप में प्रतीत होता है, इसीलिए वो सफ़ेद दिख रहा है, बराबर। ऐसे ही अग्नि और उष्णता, उसका तादात्म्य स्वरूप संबंध, जैसे जल और दूध का संबंध नहीं है, निश्चय से जल दूध नहीं बन गया, इसी प्रकार से पुद्गल द्रव्य के परिणाम के साथ मिश्रित होने पर आत्मा भी पुद्गल द्रव्य नहीं बन गया, नहीं बनता। ठीक है, परस्पर अवगाह होके टिका है। पानी और दूध, चाय मिलाओ, चाय और पत्ती और पानी, अब सब दूध चाय पानी सब मिक्स होने के बाद वो चाय बनता है, तो वो मिश्रण है। तीनों अंदर चीज अलग अलग है। ठीक है, इसी प्रकार से आत्मा पुद्गल द्रव्य से परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध बनने से ही मिश्रित दिखता है, लेकिन वो मिश्रित नहीं होता। निश्चय से सारे वर्णाधिक पुद्गल परिणाम आत्मा के नहीं होते। लास्ट 3 गाथा है, वो करके खत्म करेंगे। देखी लूटा तू पंथ माँ को, पंथ आ लूटाए छे। बोले जनो व्यवहारी पण नहीं पंथ को लूटाए छे। तेम वर्ण देखी जीव में कर्मो अने नो कर्मनो भाखे जीनो व्यवहार थी आ वर्ण छे आ जीवनो। एम गंध रस रूप स्पर्श ने संस्थान देहादिक जे निश्चय तणा दृष्टा बधु व्यवहार थी ते वर्णवे। आओ
जैसे मार्ग में चलते हुए चलने वाले को लूटते हम देखते हैं, तब हम ये बोल देते हैं कि ये मार्ग बहुत खराब है, यहाँ बहुत लूटारू है, ये मार्ग में जो भी जाएगा वो लूटेगा, वो लूटा जाएगा। तो इस प्रकार से हमने व्यवहार से क्या बोल दिया, ये मार्ग खराब है, अब यहाँ से मत जाओ। बराबर, लूटने वाला कोई और है लेकिन खराब मार्ग को बोल दिया। ये है व्यवहार। व्यवहार क्या है ये समझाया। बराबर, अगर आप निश्चय से सोचोगे तो मार्ग कोई नहीं लूट रहा, मार्ग खराब नहीं है, वो चलता हुआ आदमी लूट रहा है, तो लूटने वाला कोई आदमी है। ठीक है। बराबर, इसी तरह जीव में कर्म और नो कर्म दोनों के वर्ण देखे, न कर्म के भी वर्ण देखे, नो कर्म का भी वर्ण देखा, और वो वर्ण देखकर जीव का यही वर्ण है ऐसा जिनेश्वर देव ने व्यवहार से कह दिया, क्योंकि वो व्यवहार से ही साबित हुआ। कर्म ही व्यवहार, नो कर्म भी व्यवहार, वर्ण गंध रस स्पर्श भी व्यवहार। तो जो भी कहा जाएगा व्यवहार से ही कहा जाएगा कि ये गंध रस रूप स्पर्श देह संस्थान સર્વ છે અને આ સર્વ વ્યવહારથી છે, કારણ કે આ શરીર જ વ્યવહાર છે, પૂતગલ દ્રવ્ય જ વ્યવહાર છે। बराबर, जो द्रव्य का पर्याय बदलता हो वो सारा व्यवहार है। तो क्या क्या पर्याय है, गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान सनन राग द्वेष मोह प्रत्यय कर्म नो कर्म वर्ग वर्गणा स्पर्धक अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान योग स्थान बंध स्थान उदय स्थान मार्गणा स्थान स्थितिबंध स्थान संकलित स्थान विशुद्धि स्थान संयम लब्धि स्थान जीव स्थान और गुण स्थान, ये सारा सर्व भाव व्यवहार है। बराबर, ये व्यवहार होने के कारण ये पुद्गल है, ये पुद्गल के है, पुद्गल से उपस्थित है, ये आत्मद्रव्य से उपस्थित नहीं होने के कारण निश्चय से सदा जिनका अमूर्त स्वभाव हो ऐसे उपयोग गुण द्वारा ये सर्व चीज आत्मद्रव्य से अलिप्त है, आत्मद्रव्य का ये कुछ भी नहीं है। तो व्यवहार से ये पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न पुद्गल द्रव्य का ही सब भाव है, समस्त भाव, और निश्चय से आत्मद्रव्य शुद्ध है, कुछ नहीं। आत्मा अंदर रहने से ही सारी चीज उसकी बन जाती है। परस्पर द्रव्यों का निमित्त अनिमित्तिक भाव तथा निमित्त से होने वाले पर्याय, इस प्रकार से सर्वथा एकांत से ये सब मिथ्यात्व है। अगर सर्व व्यवहार का लोप हो जाए तो साथ में समस्त भावों का भी लोप हो जाए। जब समस्त व्यवहार का लोप हो जाएगा तब समस्त भावों का भी अपने आप लोप हो जाएगा। आओ, तथ भवे जीवाणम संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसारम संसार पमुक्काणम નથી હું વર્ણાદો કેઈ। સંસારી જીવને વર્ણ આદિ ભાવ છે સંસારમાં, સંસારથી પરિमुक्त ने नहीं भाव को वर्णादिना। जो कुछ भी वर्णादि भाव हमने देखा वो सारे संसार में स्थित जीवों को ही होते हैं, और संसार से मुक्त जो हमने आप बहुत सारा जान लिया है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। वो सारे अवर्णादिक अभाव, मतलब जो भी आत्मद्रव्य है वो सारे समस्त भावों से अलिप्त होने से उसको अभाव होता है, हर चीज का अभाव होता है। बराबर, मोक्ष अवस्था में सर्व चीज का अभाव। जीवो चेव ही एदे सव्वे भावती मन से जदी ही जीवसा जीवस्य नथी विशेषो दूदे कोई। ये सारी चीज एक ही बात समझा रही है, इसलिए मैं ले रही हूँ, बस 5-1 मिनट में ये खत्म कर देंगे।
ये भाव सर्वे जीव છે. જો એમ તું माने कदी तो जीव तेम अजीव मां कोई भेद तुझे रहतो नहीं. अगर ये सब भाव को हम जीव मानेंगे, समझिएगा, शुभ भाव को भी हम शुभ मानकर शुभ अध्यवसाय को भी हम आत्मा के गुण मान लेंगे. देखिए कोई भी शुभ भाव आत्मा का गुण नहीं होता. आज आपको ये मानना ही पड़ेगा, नहीं तो जीव और अजीव में कोई भेद ही नहीं रहेगा. बराबर. शुभ भाव जरूरी है संसारी जीव के लिए, लेकिन वो आत्मा का गुण नहीं है. आपको ये समझना है बस. सारे गुण है, शुभ भाव है, वो गुण है ऐसा मत सोचो. आत्मा का गुण वो नहीं है. असंसारत्थाणम जीवाणम तुझ होंती वर्णादि तम्हा संसारत्था जीवा वित्तमावणा एवं पोगल दवम जीवो तह लक्षणेन मूढ़मदी निवाण मूव गदोवीय जीवतम पोगलो पत्तम. जैसे वर्णाधिक भाव पुद्गल द्रव्य के साथ तादात्म्य रूप में एकमेक हो जाते हैं, जीव के साथ भी वो तादात्म्य स्वरूप में हो जाते हैं, तब जीव और पुद्गल में कोई भेद नहीं रहता है और इसीलिए जीव का अभाव होना ही गलत हो जाता है. बराबर. तो बड़ा दोष लगता है उसमें, बड़ा दोष लगता है. स्वर्णादि छे संसारी जीवना एम जो तुझ मत बने. आपका मत क्या होना चाहिए? सारे वर्णादि संसारी जीव के, संसार में स्थित सौ जीवो पाम्या तदा रूपित्व ने. संसार में जितने भी जीव वो सारे रूपत्व को पामते हैं. बराबर. ए रीत पुद्गल तेज जीव है मूढ़मती समलक्षण. ए ज पुद्गल અને એ જ જીવ, પૂતગલ એ જ હું, એ જ મારો આત્મા, એ મૂળમતી છે. સમજાઈ ગયું? મોક્ષ પ્રાપ્ત થતાય પૂતગલ દ્રવ્ય પામ્યું જીવત્વને. મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ ગયું અને પૂતગલ દ્રવ્ય પામ્યું जीवत्वने. मतलब जो पुद्गल द्रव्य था वो अब उसने आत्म तत्व को धारण कर लिया, मोक्ष प्राप्त हो गया, तो अब वो अलग हो गया ना. तो एक कहाँ से हुआ? ये गाथा वही बता रही है कि भाई मोक्ष प्राप्त हो गया है, अब पुद्गल द्रव्य तो रहा ही नहीं, अब वो खुद जीव बन गया. तो अब आप उसको पुद्गल द्रव्य और आत्मा को एक नहीं मान सकते हो. ठीक है, चलो अभी यहाँ से हम ख़त्म कर रहे हैं. 64 गाथा हो गई है, बाकी की गाथा से अभी हम कल करेंगे. ठीक है, चलो जय जिनेन्द्र. हाँ, છેલ્લું સેન્ટેન્સ કીધું ને, हाँ, એ પૂતગલ અને આત્મા, એટલે પૂતગલ આત્મા થઈ ગયું, પૂતગલ એ આઈ મીન જીવ આવી ગયો, એટલે મીન્સ એ થઈ ગયું. તો છેલ્લું શું સમજાવ્યું? જો છેલ્લું શું છે કે જ્યાં સુધી પૂતગલ દ્રવ્યની અંદર છીએ ત્યાં સુધી તમે સંસારમાં છો, અને જેવા આત્મા જ્યારે સર્વ કર્મથી મુક્ત થયો તો એ આત્મદ્રવ્ય બની ગયું. બરાબર? તમે એટલે બંને દ્રવ્ય જુદા છે એ સમજાવ્યું. પૂતગલ ને આત્મા તો અલગ છે જ, એ તો હા. બરાબર છે. હા, અને ત્યારે બધું સમજાવ્યું કે પૂતગલ એટલે આત્માનું નથી, એમ એનું. હા. આજનો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે કોઈ પણ શુભ ભાવ પણ આત્માનો નથી. આજનો મુખ્ય મુદ્દો આ છે. હા, શુભ ભાવ બી ભાવો છો તો એ પણ આત્માનો નથી, એ માત્ર અવલંબન છે. આત્માને મોક્ષમાં લઈ જનાર અવલંબન, બસ. આપણે કહીએ ને ભાવવાનું જોઈએ, સંસારમાં રહેવાનું જોઈએ અને ભાવના ભાવવાની જોઈએ, તો શુભ જ ભાવ, અશુભ નહીં એમ. પણ શુભ, હા, શુભ ભાવ એ આત્માના ભાવ નથી, આત્માનો ગુણ જ નથી. આત્માના ગુણમાં શુભ ભાવ નથી આવતા. ના 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 ના. તમે જેટલા શુભ ભાવની ભાસો એટલું પુણ્ય વધારે બાંધશો, પણ ભાવ તો લીધા જ રાખવા પડશે ને. એ ભોગવવા તો પાછું આવવું જ પડશે ને. એટલે તમે શુભ ભાવ ભાવો ના નથી, પણ શુભ ભાવ ભાતા ભાતા મોક્ષની ઈચ્છા બહુ જરૂરી.
નહીં તો મુક્તિ થશે જ નહીં. હા હા, છેલ્લે શુભને પણ છોડવું પડશે. છોડતા છોડતા ભાવવાનું. સારું કરવાનું છે કેમ, ખાવાનું છે કેમ, ખાવું પડે એટલે ખાવાનું છે. બરાબર. બસ એવી જ રીતે શુભ ભાવ બી કેમ ભાવવાના કે ભાઈ જીવીએ છીએ એટલે સારું કરવું છે બસ. બરાબર. પણ મારે તો એ શુભ ભાવ ભાવવા માટે બી જીવવું નથી એમ કહેવાનો અર્થ. આ બધા 14 ગુણસ્થાન છે એ કંઈ આત્માનું નથી, સારું બધું પૂતગલનું પરિણામ છે. બરાબર. એટલે પૂતગલ પાસે 2 પરિણામ આવ્યા છે, શુભ પરિણામ પણ છે ને અશુભ પરિણામ પણ છે. તમે ચોઈસ કરો કે તમારે સારા પરિણામમાં રહેવું છે કે ખરાબ પરિણામમાં રહેવું છે. એટલે બે સારું પર એક ખરાબ, સારા પર ખરાબ પરિણામમાં તો કેવી રીતે કોઈ બી વિચારે રહેવા માટે? ના ના, જો ના, વાત એ જ છે, ડેફિનેશન એ જ છે કે સારા પરિણામ પણ અંતે તો દુઃખદાયી જ છે. આજે તમે ઘણું સારું કરો, આ નરેન્દ્ર મોદીની જ વાત કર, બધું સારું કરવા ગયા, દેશનું સારું કરવા ગયા, પણ પરિણામ તો દુઃખદાયી જ છે ને. કારણ કે તમે સારા થાવ છો તો તમારા વિરોધી વધારે જ ઊભા થાય છે ને, કે બધાને થોડી સારું જોઈએ છે. હું સારું કરું પણ એનું રિઝલ્ટ સારું જ આવે, બધાના ભાવ સારા જ હોય એ તો જરૂરી નથી ને. પરમાત્મા પોતે બી સારું જ કરવા નીકળ્યા, તીર્થંકર પરમાત્મા, પણ છતાંય કેટલી પીડા અને કેટલા ઉપસર્ગો મળ્યા. એક વાત છે. એટલે જેને સારો ભાવ ઈચ્છતા હોય પણ કોઈ આપણા માટે બુરો ભાવ ઈચ્છતો હોય. હા, એવું બની શકે. એટલે તમે ઘણું સારા થવા જાઓ તો તમારા દુશ્મનો વધારે જ ઊભા થવાના છે. બસ, તો તમે જેમ ઘણું સારું કરશો તો એમ તમારા બંધનો પણ વધારે જ ઊભા થવાના છે. પણ એટલે આપણે એવું ઈચ્છવાનું એવું છે કે મારે સારા ભાવ કરવા માટે પણ સંસારમાં આવવું નથી. બરાબર. હા હા હા, ના જો, બસ સરસ. જય જીનેન્દ્ર.